सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। परिवर्तन का मतलब होता है बदल जाना। मनुष्य जिस स्थिति में है उस स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंचना, कुछ अच्छे विचारों में लगना, कुछ ऐसे भाव विचार रखना जिससे मनुष्य को मानसिक शांति मिले। तो इसी को समझाने के लिए लोगों ने परिवर्तन से समझा कि जब तक मनुष्य के हृदय का परिवर्तन न हो तब तक मनुष्य कुछ कर नहीं सकेगा। इसे क्या मनुष्य कहा जाए? मानव तन पाया और व्यर्थ ही में गंवाया। व्यर्थ क्यों कहा गया? उसका कारण ये है, यदि कोई अच्छी वस्तु किसी को मिले तो उसका कुछ उपयोग होना चाहिए, कुछ सदुपयोग होना चाहिए। और ये जीवन कोई अर्थ नहीं रखता जहाँ की मनुष्य केवल खाने पीने, सोने और बच्चे होते रहे। इसी को यदि मनुष्य जीवन समझ लिया जाए तब तो ये कहना होगा कि मनुष्य जीवन के साथ एक बहुत बड़ा अत्याचार किया जाता है। तो सोचो तो सही, क्यों हो जाए सही? कैसी बुद्धि, कैसे विचार, प्रत्येक मुहूर्त मनुष्य के भीतर बहुत सी बातें हैं जिन्हें कि वो अगर थोड़ा कुछ समझने की कोशिश करे तो धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। कल तक जो व्यक्ति हत्या में लगा हुआ था, दूसरे व्यक्ति को मारकर प्रसन्न होता था, वही किसी महापुरुष के किसी एक विशेष कार्य को देखकर के जीवन में परिवर्तन आ गया और उसने ये कहा कि अब तक का मेरा जो जीवन रहा बहुत घृणित, बहुत निंदित, बहुत खराब रहा। अब मैंने समझा कि जीवन में क्या रस है, जीवन में क्या प्रेम है। जीवन यूं ही खो देने का समय नहीं, बल्कि बहुत कुछ प्राप्त करने का। प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने क्या प्राप्त किया? दुनिया की वस्तुओं का संग्रह, जिन्हें वो कीमती वस्तु समझता था, उनको अधिक से अधिक इकट्ठा करने की चेष्टा। ये मिट्टी के टुकड़े जो ईंट के नाम से बनाए जाते हैं, इनको इकट्ठा करके उसने मकान बनाया। उसने कभी भूल कर भी नहीं सोचा इस भूमि पर मैं आया हूँ, भूमि का सौभाग्य कब प्राप्त होगा, ये भूमि कब धन्य होगी, मेरा आगमन क्या यूं ही व्यर्थ जाएगा। जब तक ये विचार मनुष्य के भीतर नहीं आते तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। मनुष्य एक पशु से भिन्न नहीं जब तक कि वह मानव बनकर मानवता को न माने, मनुष्य होकर मनुष्यता को।
ये मनुष्यता क्या है, इसे तो समझना होगा कि मनुष्यता क्या है और ये देवता या देव रूप क्या है और ये पशु रूप क्या है। तीन अवस्थाएं हैं जो देता प्रेम देता, विचार देता, भाव देता, अपने हृदय की सुंदर भावनाओं को वो यूं देता है जैसे कि उसका जिससे बहुत बड़ा लाभ। ऐसे व्यक्ति को देवता कहते हैं जो देता ही है और देता भाव दे, विचार दे, बहुत तो जो देता है वो देवता। और दूसरी ओर मनुष्य कौन है कि जिसके साथ जैसा व्यवहार किया जाता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे, वो है मनुष्य। किसी आदमी ने हमारी भलाई की तो हम भी उसकी भलाई करें, ये है मनुष्यता। और उसका क्या है, किसी की कितनी ही भलाई क्यों न की जाए किंतु वह भलाई के बदले में हमेशा ही व्यक्ति को कष्ट देना और नीचा दिखाना और उससे उसके किए हुए ये उपकार को न मानना बल्कि उसकी निंदा करना, ये पशु। अब मनुष्य ये सोचे कि मैं मनुष्य हूँ या मैं पशु हूँ, लेकिन लगी हुई अपने जीवन को क्यों होने लगा। वो तो दूसरे को देखता है कि उसके कहाँ कहाँ मिट्टी लगी हुई है, कहाँ कहाँ गंदगी है, इसलिए दूसरा व्यक्ति उसे बतलाता है कि भाई तू मेरी इस मिट्टी को देखता है, तू अपनी मिट्टी को तो देख। मनुष्य आज दूसरे की बुराई सीखने में, अवगुणों की बातें करने में इतना अधिक समय लगाता है कि उसके पास फिर और समय रह नहीं जाता कि वह भगवान को याद करे। ऐसा कारण ये है दूसरे शरीर को ही सब कुछ मानता। इस शरीर को मैं कैसे सजाऊं, कैसे रखूं, क्या क्या विशेषताएं मेरी हो, प्रभात में उठूं तो मेरी ऐसी पोशाक हो और दिन में मेरी ऐसी पोशाक हो, शाम को ऐसा हो, रात को ऐसा हो, कहीं जाना हो तो ऐसा हो। कहने का मतलब है वह वस्तुओं का परिवर्तन करता चला जाता है, अपनी पोशाक का परिवर्तन करता चला जाता है, लेकिन अपने दिल का परिवर्तन वो उससे नहीं। और उस दिल के परिवर्तन के लिए ही महापुरुषों की जरूरत है, भगवान के प्यारों की जरूरत है। कौन आपको बतलाएगा, प्यार से कहेगा देखो ऐसा काम करो तो शांत हो जाए। यदि व्यक्ति उसकी बात को मान करके चले तो अवश्य ही उसके हृदय में परिवर्तन आए। और जहाँ हृदय उसका बदला नहीं कि उसका जीवन दिन प्रतिदिन उन्नति की तरफ अपने आप चला जाए, रास्ता चला जा रहा है, इधर भी मोड़ है, उधर भी मोड़, उस रास्ते को ही नहीं पकड़ता कि जिस रास्ते से उसको मानसिक शांति मिल सकती है, जिसको दूसरे शब्दों में परमार्थ है। परमार्थ क्या करेगा मनुष्य, वो तो अर्थ, परम अर्थ, ये जो परमार्थ है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं, वह तो केवल अर्थ का उपासक हो गया। और ऐसा अर्थ का उपासक हुआ कि एक रोज अर्थी पर अर्थ, हाय रे धन, कैसे संग्रह होगा, कैसे मैं बचाऊं, कैसे नीचा करूं। अपने जीवन
मिला है कोई पाप पुण्य की कथा सुनने के लिए नहीं। जीवन मिला है कि अब मैं जीव बन करके नहीं, जीव न मैं अब और जीव बन करके नहीं, मेरा कुछ ऐसा जीवन होगा फिर मुझे जीव न बनना पड़े, चाहे वो किसी रूप में क्यों न हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कुछ भी हो, कि कोई भी शरीर धारण न करना पड़े। तो शरीर धारण क्यों करना पड़ता है, ये यदि मनुष्य समझे तो उसे ये मालूम हो जाएगा कि कहीं कुछ रह गया है, कोई एक वासना है, कोई एक भीतर ऐसी चाह बनी हुई है कि जिस चाह ने उसे दूसरा जीवन देने के लिए बाध्य कर दिया। अधूरा काम छोड़कर मनुष्य जाए फिर उसको लौट कर आना पड़ेगा ही, चाहे वो कितना ही अपने को धर्मी, अपने को सुधारक, अपने को चाहे जो कुछ करे। तो ये बात तो आज परिवर्तन की है। आप लोगों में से बहुत सी सत्संग हैं, पहले इन्हें भी आज सोचना पड़ेगा कि इस सत्संग में आने के बाद हमारे जीवन में कौन सा परिवर्तन आया, और यदि परिवर्तन नहीं आया तो फिर क्या हमने जो ही अपना समय सत्संग में बिताया, क्योंकि यहाँ तो किसी को उपदेश नहीं दिया जाता, यहाँ तो यही कहा जाता है शांति लोग, शरणागति लोग, जैसे भाव कुछ आए तो फिर आपको जीवन का एक आनंद है। आपने तो सुख दुख की दुनिया देखी है जिसमें दुख बहुत अधिक, सुख आता है लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते। क्या ये जीवन रोने सोने में बीत जाएगा? हमने क्या अपराध किया कि मनुष्य का तन मिला और हम इसको काम में न ला सके, सदुपयोग नहीं कर सके? ये कैसा हमारा जीवन? वस्तुओं का प्रेम इस भूमि पर आकर मनुष्य ने बहुत अधिक बढ़ा दिया। इसीलिए कुछ साधु महात्माओं को ये भी कहना पड़ा, त्याग करो, वैराग्य धारण करो, क्योंकि उन्होंने यही समझा कि मनुष्य के संसार में बार बार आने का एक कारण ये है कि उसकी इच्छा जो है कभी पूर्ण नहीं होती, और जब आपकी इच्छा ही पूर्ण नहीं होगी तो उस अवस्था में फिर आपको यहाँ आना होगा। आकर भी आप क्या कर लोगी? जब आपका ही परिवर्तन नहीं हुआ तो आकर फिर आप क्या कर लो? और अधिक निरर्थक कामों में लगोगी, क्योंकि वो निरर्थक संस्कार आपने पूर्व जन्म में संग्रह किए हैं। और यदि सत्संग का भाव आपके भीतर रहा हो तो आपका वह सत्संग फिर दूसरे जन्म में और भी अधिक सत्संग करने की अभिलाषा आपके हृदय में पैदा। जीवन की अमूल्य घड़ियां हैं, ये एक एक क्षण जा रहा है, जीवन व्यतीत हो रहा है, समय बीत रहा है। यदि इस बीतते हुए समय में आप कुछ कर नहीं लोगे तो फिर आपके जीवन में क्या सार? आपसे ये नहीं कहते घर का त्याग करो, आप वैराग्य धारण करो। अरे भाई, ये घर का त्याग और वैराग ये तो जिन लोगों के लिए है उनके दिमाग भी वैसे ही होते हैं, और वो बहुत कम लोग होते हैं। अभाव में जो ये साधु बने हुए हैं, ये अभाव ग्रसित हैं, इन्हें आप साधु समझती हो केवल वस्त्रों से, और वस्त्र किसी को साधु नहीं बना सकता। एक वकील की पोशाक पहनने से एक व्यक्ति वकील
बन नहीं सकता, उसको तो कितने वर्षों तक कॉलेज में पढ़ना होगा, फिर किसी बड़े ऊंचे वकील के साथ अभ्यास करना होगा, तब कहीं जाकर वो अपना अलग एक काम खोज सकता है। काम कर ठीक है, एक वकील बन गया, ये तो आपने सुन ली, लेकिन आप भी सचमुच में महात्मा बन सकते हो। ये हम ये कहें तो आप में से कितनों को ये विश्वास होगा कि हम जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं या ठीक कह रहे हैं। आत्मा महान है, आप कुछ नहीं, आपके भीतर स्वयं प्रकाशमय भगवान बैठा हुआ है, आप पहचान लो, आप महात्मा हो। लेकिन ये हो सकता है तभी जब कि आपके हृदय में परिवर्तन आए, जबकि आपका हृदय तुच्छ वस्तुओं का संग्रह करना उत्तम न समझ करके प्रत्येक जीवन की घड़ी को अमूल्य घड़ी बना करके जीवन व्यतीत करे और उसी में लीन हो करके क्या करके देख, तेरी वासना अपने आप नष्ट हो जाए। यानी अभी प्यार नहीं किया है, तू शरीर का भूखा है, इसलिए तू बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। तू प्यार करके देख, अपने आप को निछावर करके देख प्रभु के चरणारविंद, तो फिर क्या मिलेगा? बड़ा शुद्ध सात्विक प्रेम मिलेगा कि जिस प्रेम में यदि आपने गोता लगाया तो आप ये समझो कि आपने अमृत सागर में गोता लगाया। मृत कौन? मरा हुआ कौन? वो मरा हुआ नहीं कि जिसने अंतिम सांस लेकर के खेल खत्म कर लिया, बल्कि मरा हुआ वह व्यक्ति है जिसने कि अपने जीवन की कीमत नहीं की और यूं ही निरर्थक कामों में अपने जीवन को बिता करके ये समझा मैं जी रहा हूं। तुम जी रहे हो या अपने जीवन को खो रहे हो? जो तो आप जानती हो, ये सीढ़ी है, इसको भी जीना कहते हैं। जैसे जीने पर यानी इन सीढ़ियों पर जो जितनी ज्यादा सीढ़ी पार कर लेगा उतना ही अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता चला जाएगा। वैसे ही जीने का ढंग आपको आ गया तो उस जीने के ढंग आने से आपके मन में शांति, प्रेम, आनंद अपने आप आएगा। आपको दी हुई शिक्षा भूल जाओगे, लेकिन आपके भीतर के भाव आप भूल नहीं सकते। आप यदि स्वार्थी हो तो एक एक पैसे का ध्यान आप करती हो, और यदि आपके भीतर में दया है, प्रेम है, और ये समझ कर भगवान ने मुझे कुछ दिया है तो क्या आपने रखने के लिए दीन शक्ति न भूली। जो कुछ तुझे प्राप्त हुआ है उसको तू वितरण करके खा, उसको तू वितरण करके अपने काम में लगा। ये तेरा धन नहीं, ये धन तू देने वाला कोई और उस और धन देने वाले ने तुझसे कहा है कि जो कुछ मैं तुझे दे रहा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए ही। आप देखो, घर में एक पुरुष होता है, काम करता है, धंधा करता है, तो वो जो कुछ लाता है क्या अपने ही पेट के लिए, वो भी अपने बाल बच्चों को खिलाए। अकेले के लिए कहीं कुछ नहीं है। जो कुछ एक को मिला है अभी तक वो जिनको अपना समझता है शरीर के संबंध के कारण उनमें विचरण करता है, और फिर जब उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, हृदय बदलता है, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण संसार जो है वही मेरा कुटुंब है, ये मेरे शरीर के साथी है और वे सब मेरे प्रभु के प्यारे। ऐसी भावना रखने वाला व्यक्ति का ही हृदय परिवर्तन हो सकता है, और जिसने ये समझ रखा है कि मैं एक कोने में बैठ करके 10, 20, 50, 100, 200 नाम ले लूं और मेरा परिवर्तन हो गया, कुछ नहीं। ये हाथ की माला
हाथ में रह जाएगी और ये जीवन तुम्हारा चला जाएगा निरर्थक कामों में। सोचो, ये समझो, हाथ में माला है, हृदय में क्या है? हृदय में तो यही है कि किसी तरह ये माला खत्म हो तो मैं घर का कोई और काम करूं। क्या आवश्यकता थी हाथ में माला लेकर? क्यों माला को ले जाए? क्यों दुनिया को धोखा दिया? क्यों अपने आप को धोखा दिया तुमने? माला है प्रेम की, माला है भाव की। पहना दो प्रभु को, और प्रभु को जब पहना सकोगे तभी आपके समझ में आएगा कि जीवन की मिला है समय, मिला बहुत कुछ है आपको, लेकिन उसका सदुपयोग करना आपने नहीं सीखा। उसको कैसे हम काम में लगाएं, ये चीज कुछ नहीं। पानी से लोग कह देते हैं, बहुत लोग कहने वाले मिल जाते हैं, हम तो अमुक को भगवान मानते हैं, हम तो अमुक ये करते हैं। लेकिन कहना एक अलग चीज, भीतर में वैसा ही भाव बैठना एक अलग चीज। एक व्यक्ति शालिग्राम की पूजा करता था, बड़ा गरीब, आज कुछ नहीं मिला, शाखालू मिला, तो वही उसने शालिग्राम की उस पत्या पर चला, भगवान जो आपने दिया वही मैंने आपके अयोध्या में कनक भवन है, और उस कनक भवन में रामनवमी पर जाने का अवसर प्रभु ने हमें दिया। बसंत पर जब हम गए, वहां 3-4 दिन गए, तो वो जो पुजारी था कनक भवन का, कुछ बातचीत अपने से हुई, और कुछ बातों में ही उसको अपने से प्रेम हो गया। तो जो कुछ भी प्रसाद में उत्तम से उत्तम चीज आए, वो पहले कह जाओ उनको देखो। एक रोज देखा मैंने कि गुड़ के गुलगुले और तेल में भुने हुए, और वो गुलगुले जो थे उसमें से एक गुलगुला अपने को दिया गया। हमने समझा ये क्या तमाशा है, हमेशा से बड़ी अच्छी अच्छी मिठाइयां दिया करते हैं, आज ये गुड़ का गुलगुला और वो भी तेल में सना हुआ, ये समी क्या करते? मैंने कहा महाराज ये क्या है? कहने लगे ये जो मिठाइयां आती हैं उसको छूने की हमारी इच्छा नहीं होती, लेकिन ये जो गुलगुला बना हुआ है, गुड़ का गुलगुला बना हुआ है, उसके लिए तो हम भी हमेशा प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब। मैंने कहा ऐसी इसमें क्या विशेषता है? कहने लगे महाराज एक गरीब आदमी 15 दिन तक एक पैसा इकट्ठा करके, जब 15 पैसा हो जाता है तो वो इसी 15 पैसे से तेल लाता है, गुड़ लाता है। आप ये न समझो कि ये गुलगुला साधारण गुड़ का बना हुआ है, ये एक गरीब का दिल है जो अपना 15 दिन बिताने के बाद जो उसे कुछ मिलता है उस प्रभु के चरणार्थ समर्पित करता है। हम तो इसके लिए तरस ऐसे ही बच्चों की हमेशा ही प्रतीक्षा करते रहते हैं, जो कष्ट पाकर, हर प्रकार से कष्ट पाकर जो प्रभु के चरणारविंद में जो कुछ उससे बनता है, वस्तु देने की बात नहीं, प्रधानता है। गुड़ का गुलगुला क्या अर्थ रखता है? बहुत बड़ा अर्थ रखता है। एक भक्त जब हृदय में उसके कुछ परिवर्तन आता है तो वो बिना भगवान को कुछ दिए हुए ग्रहण करना भी उचित है। प्रत्येक दिन तो हम भोजन करते हैं, लेकिन इतना भी हमसे नहीं बल पड़ता कि जो कुछ भगवान ने आज हमें दिया उसे प्रथम एक थाली में, छोटी या बड़ी में, भगवान को अर्पित करें और ये कहें नारायण कि
तेरा दिया, तूने जो दिया वही तेरे लिए, तू हमें जो कुछ देगा वो तेरा है, और तेरे ही वस्तुओं का उपभोग करने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। दुनिया में रोने के लिए नहीं आए भगवान, हम तो तेरे प्यार के भूख, इसी भूख को मिटाने के लिए हमने मानव कर्म किया। कि प्यार की भूख कभी शांत नहीं होती जब तक कि वो व्यक्ति प्यारे में मिल नहीं करता, और मिलता है तो भाव से। शरीर से कोई किसी से मिल नहीं सकता, चाहे कितना ही मिले, दोनों हाथों को हम मिलाएं तो हाथ के भीतर हाथ नहीं घुस सकता। हाथ और दोनों हाथ एक दूसरे के समीप हो सकते हैं लेकिन प्रवेश नहीं करते। लेकिन ये मनुष्य का आश्रय है जो दूसरे के हृदय में प्रवेश करता है विचार से, भाव से। यदि सच्चा प्रेमी आपको मिल जाए तो आपका जीवन बदल जाए। आपको मिलते हैं व्यवहारिक, व्यवहार करने वाले, जो कुछ आपने दिया वैसा ही उसने दे दिया। बस ये परस्पर का संबंध जो है, इसी में आप समझ लेती हो कि ये हमारी सहेली है, ये हमें प्यार करती है। प्यार करने वाले को देख करके तो मनुष्य का जीवन ही बदल जाता है। राजस्थान में पहले ये देखा गया कि बचपन की जब सहेलियां, ससुराल गई हुई सहेलियां जब लौट करके आती और एक दूसरे से मिल जाती तो वो कहा करती राजस्थानी भाषा में, ए गिरा मत तन देख हरी हो। ये जो हो, मैं तुम्हें देख करके प्रफुल्लित हो गई, हरी हो गई। हरी होने का मतलब क्या कि तमाम पतझड़ नहीं है, हरे हरे पेड़ हैं, हरियाली चारों तरफ छाई हुई है। तो वो जो कहती है कि मैं तुम्हें देखते ही हरी हो गई, माने प्रफुल्लित हो गई, प्रसन्न हो गई, मेरे हृदय का भाग जो है वो खिल गया तुम्हारे दर्शन से, तुम्हारे मिलने से। और वो बातें केवल बातें नहीं हुआ करती थी, सचमुच में जो बचपन से जिनके साथ खेली हुई है अनेक प्रकार के खेल, उनकी वो बचपन की दोस्ती वही प्रधान है। आप सोचो और समझो, देखना खबर की तरह जीवन में यथार्थ में बचपन में जिससे आपका प्रेम हुआ, जिसके साथ आपका अच्छा भाव रहा, वही यथार्थ है। उम्र बढ़ते जाने से आप भी चतुर बन गई और दूसरे से व्यवहार करोगी वो भी चतुर हो गया। तो फिर जहाँ दो चतुर मिल गए वहां मित्रता का, दोस्ती का मतलब क्या है? सती तू सती मैं, सत्य को मानने वाला तू, सत्य को मानने वाला मैं, दो कहने के लिए तुम और हम दो। सत्य को जब मानते हैं तब हम एक हो जाते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है वो एक के लिए ही हमारा लक्ष्य है। ये जो मित्रता होती है, दोस्ती होती है, किस लिए? हृदय को हृदय से मिलाने के लिए और हृदय में प्रेम की धारा बहाने के लिए। कलकत्ते की घटना में अधिक उम्र में एक व्यक्ति की स्त्री का दमन हो गया, शरीर छोड़ चली गई। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका कोई पुराना मित्र मिल गया। पुराना मित्र मिल गया, उसने कहा उसने, चल भाई मेरे घर, मेरे साथ मेरी क्या बात है, चला गया उसके घर। और घर जाने के बाद जो उसके बच्चे थे उनको पैसे दे दिए, जाओ दरवाजा बंद, दरवाजा बंद कर लिया। तो वो मित्र ये लगा कि क्या जिसके मन में है ये दरवाजा बंद करके क्यों करे। उसके बाद किया क्या, उसने अपने मित्र के गले में हाथ डाल पूछा, उसने क्या, वो किसके साथ, ये छोटे छोटे बच्चे, इनके सामने यदि मैं रोना शुरू कर दूं तो इनकी क्या हाल, मेरा दिल हटा जाए।
मैं कहाँ हंसूं, मुझे मित्र चाहिए, जीवन का साथी चाहिए, जो मेरे सुख दुख की बात सुन करके अपना सुख दुख माने, ऐसा व्यक्ति चाहिए। आप सोचो और समझो, मनुष्य के जीवन में कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। चाहता है वो एक ऐसा साथी कि जिसके पास बैठ करके अगर हंसे तो उसकी हंसी को बुरा न माने, और अगर रोए तो उसकी आंखों से भी आंसू गिरने लगे। ऐसा कि केवल आपको मैंने मनुष्य होने के नाते एक साथी की बात कही। इस जीवन का साथी, मृत्यु के साथ जाने वाला साथी तुरंत आपके सुख को बढ़ाएगा और आपके दुख को देख नहीं सकता। बात ये है कि जब तक आपको वैसा व्यक्ति नहीं मिलता तब तक आप समझ नहीं सकोगे। लेकिन प्रभु की कृपा से हमें से कहते गुरु के दर्शन हुए, जो अपने भक्तों के दुख के लिए आंसू तक बहा देते, जबकि वो बिल्कुल वैरागी, अपने लिए कहीं कोई बात नहीं, लेकिन सबसे कोई यदि किसी प्रकार का कष्ट हो तो उसे वो अपना कष्ट मान करके हमेशा ही अज्ञात से दूर करने, हमेशा ही देखता ही नहीं करते, कर ही देते। बाबा मंडेले में रहते थे, वहां एक मंडेले की लड़की का पति पागल हो, 10-15 दिन तक इधर उधर चेष्टा की, कहीं कुछ बैठा नहीं, पागलपन दूर हो नहीं रहा था। तो किसी ने कह दिया, बैद्यनाथ धाम की बात थी, किसी ने कह दिया जैसी में वो गूंगा बाबा रहता है ना, बाबा मौन रखते थे, लोग उनको गूंगा समझते थे। तमाशा देखो दुनिया का, तो वो गूंगा बाबा रहता है ना, अगर वो कहते तो ये ठीक हो। उधर वो क्या हुआ कि जब वो व्यक्ति वहां पहुंचा तो पहले देखते हैं क्या, वो देखता क्या व्यक्ति, बाबा बनाथा से कह रहे अरे वो उसका तो फिर बिगड़ जाएगा, वो अगर पागल ही रह गया तो कैसे उसका बेचारी का भरण पोषण होगा। सचमुच में तो गांव की लड़की है, बड़ा तो व्यक्ति आया था उनके पागल के बारे में कुछ कहने के लिए, और वहां देखा कि बाबा उस पागल के लिए चिंता जैसे आया हाथ जाकर कहने लगा कि जिसकी चिंता वो पागल कर रहा है, वो बाबा, वो गूंगा बाबा जिसकी चिंता कर रहा है उसके ठीक होने में भक्तों के प्रति बाबा का स्नेह नहीं, वो सब तरह से कर कभी किसी की आंखों में आंसू नहीं देखते, हमेशा मुस्कुराते और मुस्कुराते रहना ही उन्होंने अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य समझा। आज इतनी बातें जो आपसे कही गई उनका कार्य यही हृदय का आवश्यक है। आपके हृदय में जब तक प्रभु की शरणागति की भावना नहीं, तब तक सुनती रहो आप सत्संग। प्रत्येक रविवार को आप आती हो, आप आओगी, हमें बोलना पड़ेगा, तो भाई ये तो क्रम सा बन गया। आप ये सोचो कि इतने वर्षों में हमें क्या मिला। हम तो आपका समय नष्ट नहीं करना चाहते, आप अपनी इच्छा से अपना समय नष्ट करो, वो आपको स्वतंत्रता है, लेकिन हम आपका समय नष्ट नहीं करते। हम तो ये चाहते हैं कि आप जितनी देर यहाँ बैठी हो, आपका एक एक क्षण कुछ कारगर तो हो, कुछ भावना प्रधान हो, कुछ साधना की तरफ आपको ले जाने वाला हो, और जीवन आपका बहुत शांति से, प्रेम से, आनंद से, भक्ति भाव से गुजरे। हमसे इसीलिए आप लोगों के जीवन में बैठ करके बातें करते हैं। अन्यथा जिसके ऊपर सतगुरु की कृपा है वो एक तरफ बैठ करके ही आनंद ले सकता है, उसे 10, 20, 25 या 150
के सम्मुख अपनी बातें कहने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो देखता है कि मैं भी कष्ट पा रहा था, मेरे दर्द को भी कोई दूर करने वाला मिला। अब मेरा भी यह कर्तव्य है, यदि कोई दुख दर्द लेकर के आए तो मैं उस प्रभु से मेरे मैं कभी ये नहीं कहता कि मुझे माने, कि मुझे करे, कभी मैं तो हमेशा यही कहा करता हूँ, तेरे बच्चों को कभी नहीं देख सका, जीवन काल में नहीं देख सका, आज तो तू महान है। बात तो कुछ ऐसी है कि महापुरुषों के जीवन को समझ नहीं पाते, जब वो चले जाते हैं तब ये मालूम होता है तो अदृश्य। देखिए तो सही कि आप घर छोड़ने को कहते हैं, न वैराग धारण करने को कहते हैं, हम तो घर बसाने को कहते हैं। घर में जो बैठा हुआ है उसको पहचानने के लिए तो आपका घर इज्जत करना चाहिए। जहाँ भी आप दुख दर्द चिंता करके बैठी, वहाँ प्रेम आनंद श्रद्धा भक्ति विश्वास इनका राशि बस यही। सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।